रीवा में जो हुआ उसकी चर्चा कल खूब हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना, गैंगरेप की घटना सामने आती है, वो भी तब जब वो अपने पति के साथ मौजूद होती है और पति को मारपीट करके असहाय कर दिया जाता है, लाचार कर दिया जाता है, पेड़ से बांध दिया जाता है, उस दौरान ये पूरी घटनाक्रम होता है। अब रीवा गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट यह है कि रीवा में आरोपियों ने वीडियो भी बनाया है। गैंगरेप में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। रीवा के गैंगरेप मामले में जो वीडियो आपको हमने कल दिखाया था, जिसमें 5 से 6 आरोपी दिखाई दे रहे थे, कुल 8 आरोपी हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। गैंगरेप मामले में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रीवा गैंगरेप मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ये उन्हीं आरोपियों की है जिन्होंने इस घटना से पहले वीडियो बनाया था एक, जो कि वायरल हुआ। देखिए, पार्टी चल रही है, शराब पार्टी हो रही है, 5 से 6 आरोपी इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन गैंगरेप से पहले की ये शराब पार्टी की तस्वीरें हैं और इन्हीं आरोपियों ने, इन्हीं दरिंदों ने, इन्हीं हैवानों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरिंदगी से पहले की ये पार्टी और इसी जगह पर, इसी तालाब के आसपास इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो गैंगरेप से पहले शराब पार्टी, शराब की बोतलें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद ये जो पेड़, यहीं पर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। शिकंजे में अब रीवा के दरिंदे आ चुके हैं। ये चप्पल पड़ी हुई है, ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसी जगह पर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने वाले भी पड़ोसी गांव के ही आरोपी हैं, ये भी खबर है। रीवा में जिन्होंने दरिंदगी की उसके आरोपी अब पकड़े गए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। युवती के साथ गैंगरेप हुआ, पति को बंधक बनाया, वारदात से पहले पार्टी की, 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के नशे में होने की भी खबर सामने आई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। एक आरोपी की बाइट भी सामने आई थी, उसका कबूलनामा सामने आया था और ये देखिए 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युवती के साथ गैंगरेप, पति को बंधक बनाया और इसी पेड़ से बंधक बनाकर उसके सामने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि उस पति पर क्या गुजरी होगी और कैसा वो मंजर रहा होगा। रेप पीड़िता जिसके साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, उन्होंने सामने आकर कैमरे में पूरी घटना को बताया है। सुनिए। हम बहुत ज़्यादा नशे में थे। हम 5 लोग थे, 3 लोग साइकिल से आए थे, 5 लोग किए हैं लगता है। फिर मैं वो करने के बाद वो सब जो किए, फिर वो लड़की मेरे पास आई, बोली भैया मोबाइल दिला दो मेरी। ये 21 तारीख हम लोग भैरव बाबा मंदिर गए दर्शन करने। फिर वहाँ से हम लोग लौट रहे थे। थोड़ा आगे आकर हम लोग रुके 2 मिनट के लिए पति पत्नी। फिर हम लोग क्या किए, मतलब आए गुंडे, पहला एक गुंडा आया, फिर हम लोग भागने की कोशिश किए तो नहीं भाग पाए। फिर 4 गुंडे सामने से आ गए, फिर मारने लगे। फिर हम लोग मतलब पूछे कि क्यों मार रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसमें से फिर वो बता रहा था हम मीडिया प्रभारी की लड़का हन। फिर वो बोला कि तू पुलिस को चाहे जा कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे साथ 5 लोग थे और गलत कितने लोगों ने 5 ही लोग किए हैं गलत। वीडियो भी बना रहे थे हम लोग और धमकी दे रहे थे कि पुलिस के लगे चाहे चले जा, चाहे कलेक्टर के लगे चले जा, हमको कौन पुलिस हमारा कुछ न कर पाई। बोल रहे थे कि हमारा यही रोज का धंधा है, हम लोग यही प्लान में ही रहते हैं 8-10 लोग। जान बचाने की हम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोग मतलब बाइक की चाबी, फोन सब छुड़ा लिया गया। सुना आपने पीड़िता को और कितना खौफनाक वो मंजर था। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जो आरोपियों के हौसले हैं वो बुलंद थे और जो पीड़िता बता रही है कि आरोपी कह रहे थे कि आप पुलिस के पास चली जाओ, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हौसले इतने बुलंद क्यों थे और क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है, बताइए जरा पूरी खबर। बिल्कुल विवेक, हैवानियत की हदें पार कर देने वाली ये तस्वीरें रीवा की, और जिस तरह अभी पीड़िता बता रही थी कि उसके साथ जिस तरह हैवानियत की गई, और सबसे बड़ी घटना इसलिए कि एक पति के सामने एक पत्नी के साथ रेप किया गया, बेहद ही शर्मिंदगी और हैवानियत की हदें पार कर देने वाली ये कहानी है। सबसे बड़ी बात की जो पीड़िता है वो गिड़गिड़ा रही थी, वो ये कह रही थी कि उसे छोड़ दिया जाए, उसे चले दिया जाए, लेकिन
5 की संख्या में हैवान थे और जिन्होंने उसको पहले घेर लिया, उसकी गाड़ी की चाबी ले ली, उसको जाने नहीं दिया और साथ में पति के साथ मारपीट की गई। पीड़िता ये बता रही थी साफ तौर पे कि उसके मोबाइल और उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको छीन लिया गया। वो गिड़गिड़ाती रही कि वो सामान दे दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिए। और साथ में 5 की संख्या में ये जो दरिंदे थे, इन्होंने एक एक कर दुष्कर्म किया। बेहद ही शर्मसार करने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली। विवेक, अब सारे ये घटना आरोपी हुई। गिरफ्त में आ हालांकि चुके इसके हैं या बाद कोई पुलिस बचा हुआ भी सक्रिय है? हुई क्योंकि और 8 जिसमें- आरोपियों की पहचान कर ली गई है और इनमें सभी को गिरफ्तार करने की भी खबर है। बिल्कुल विवेक, इसमें जो एक कबूलनामा आया एक आरोपी का, उसने बताया कि हम 5 की संख्या में थे और 3 लोगों ने हमारी मदद की थी, जिनमें से 8 लोगों को आरोपी बनाया गया और जिसमें से 7 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। रजनीश कोरी जो गुड़ का रहने वाला था, वो फरार होकर छत्तीसगढ़ चला गया था। देर रात पुलिस ने एक टीम गठित कर छत्तीसगढ़ रवाना किया और उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि 8 की संख्या में आरोपी थे और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ठीक अभी है। अपडेट आ रहा है। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो रीवा में हुई दरिंदगी की पूरी घटना हम आपको लगातार बता रहे हैं और पीड़िता का बयान ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उस समय जो उसके साथ बर्बरता हुई वो बेहद गंभीर थी और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब कुछ रीवा कांड के जो आरोपी जिसका वीडियो सामने आया था उसको आप जरा देख लीजिए, कौन कौन आरोपी हैं ये देख रहे हैं आप। इसके नाम आप देखिए, राम किशन कोरी गुड़ का रहने वाला, रजनीश कोरी, दीपक कोरी, रावेश कुमार गुप्ता, ये सभी आरोपी गुड़ के रहने वाले। इसके अलावा सुशील कोरी रामपुर बघेलान का रहने वाला है, राजेंद्र कोरी गुड़ का रहने वाला है, गरुड़ कोरी नई गढ़ी का रहने वाला है, लवकुश कोरी नई गढ़ी का रहने वाला है। तो आरोपियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। 5 ने दुष्कर्म किया, 3 ने सहयोग किया, कुल 8 आरोपी और 8 के 8 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। तो खबर आपको हम बता रहे थे कि रीवा में किस तरह से दरिंदगी हुई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।